नमस्कार दोस्तों। आज जो हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जो हुआ था वो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की के पराजय के बाद तुर्की के जो सुल्तान थे उसको खलीफा के पद से हटा दिया गया था। ऑटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया गया और तुर्की के जो सुल्तान थे उनको खलीफा हुआ करते थे, उनके पद को पुनः स्थापित करने के लिए 1920 के शुरुआत में ही भारतीय मुसलमान ने जो ब्रिटेन का जो तुर्की के प्रति जो नीति था उसके खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया, जिस आंदोलन को खिलाफत आंदोलन कहा गया। खिलाफत आंदोलन जो था वो भारतीय मुसलमान का ब्रिटेन जो अंग्रेज जिसको हम लोग कहते हैं उसके खिलाफ आंदोलन था। उस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि जो तुर्की के जो सुल्तान थे वो उनको फिर से खलीफा के पद पर स्थापित करना था। इसके विरोध में भारतीय मुसलमान ने 1920 के आसपास में शुरुआत में ही एक आंदोलन शुरू किया था जिसको खिलाफत आंदोलन कहा गया। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख कुछ कार्य थे। 17 अक्टूबर 1919 को पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया था। 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को पूरे भारत में खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया। नवंबर 1919 में महात्मा गांधी को अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष बनाया गया और खिलाफत आंदोलनकारियों ने 3 सूत्री मांग पत्र तैयार किया था कि जो खिलाफत आंदोलन है उसका मुख्य जो मांग था वो क्या क्या है। वो 3 सूत्री मांग था कि तुर्की के जो सुल्तान को जो अधिकार प्रदान किया जाए, जो तुर्की के जो सुल्तान का जो अधिकार था वो अधिकार को उनको फिर से प्रदान किया जाए। दूसरा मांग था कि अरब प्रदेश के जो सुल्तान के अधीन किया जाए, यानी अरब प्रदेश जितने भी अरब प्रदेश थे उनको जो सुल्तान हैं उनके अधीन यानी कि उनके अंदर में उसको रख दिया जाए। सुल्तान को मुसलमानों के पवित्र स्थल, जितने भी मुसलमान के जो पवित्र स्थल थे उसका संरक्षण, यानी कि संरक्षण मतलब उसका सुरक्षा व्यवस्था, उसका रख रखाव, ये सारी जिम्मेदारी जो है वो सुल्तान को दे दिया जाए। खिलाफत आंदोलन होने से महात्मा गांधी जी को एक बहुत बड़ी उपलब्धि मतलब उसमें मिल गया कि वो जो हिंदू और मुस्लिम जो उस समय जो अलग अलग आंदोलन कर रहे थे उनको जोड़ने में बहुत मदद मिलने लगा और वो महात्मा गांधी इसको बहुत अच्छे अवसर के रूप में देख रहे थे। तो खिलाफत आंदोलन होने से जो भारतीय और मुसलमानों के बीच में जो अंग्रेज ने जो कुछ दूरियां पैदा किया था उसको जोड़ने में बहुत मदद मिलने लगा, क्या कि अब दोनों तरफ से आंदोलन होने लगे। इधर हिंदू धर्म के लोग भी और उधर मुस्लिम धर्म के लोग भी अंग्रेज के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिए। तो महात्मा गांधी जी को भी इसको जोड़ने के लिए एक अवसर के रूप में प्रदान हो गया। इस टॉपिक को फिर से एक बार आपको हम बता दें कि जो खिलाफत आंदोलन जो हुआ था वो खिलाफत आंदोलन ब्रिटेन यानी कि अंग्रेज के खिलाफ हुआ था, क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने जब तुर्की को पराजित किया था तो ऑटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया। जब तुर्की का पराजित हुआ प्रथम विश्व युद्ध में तो ऑटोमन साम्राज्य था उसको विघटित कर दिया ब्रिटेन ने और तुर्की के सुल्तान इस्लामिक संसार का खलीफा हुआ करते थे। तुर्की के जो सुल्तान होते थे वो ऑटोमन साम्राज्य के खलीफा हुआ करते थे, उन्हीं के अंदर में वो सारा चीज होता था। खलीफा के पद को पुनः स्थापित करने के लिए ही जो खलीफा के पद को जो हटा दिया था ब्रिटेन, जो विघटित कर दिया था, उसको पुनः फिर से वापस स्थापित करने के लिए भारतीय मुसलमान ने ब्रिटेन का खूब जोरदार विरोध किया और वही विरोध जो हुआ वो खिलाफत आंदोलन के रूप में कहा गया। तो आज के टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।